हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एक निपुण भारत। निपुण भारत क्या है? एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यहाँ से पिछली बार और उससे पिछले साल यानी कि 2022 में जब दोस्तों ये पहली बार पेपर में पूछा गया था, तो बच्चों के क्या दोस्तों होश उड़ गए थे कि ये टॉपिक जो है आज तक किसी ने ना तो पढ़ाया है और ना पढ़ा है, तो फिर अचानक ये टॉपिक पूछ कैसे लिया। लेकिन जब दोस्तों हमने सर्च करा, देखा कि टॉपिक निपुण भारत आया कहाँ से, तो फिर पता चला कि दोस्तों ये ईवीएस का टॉपिक है। एक निपुण भारत एक ईवीएस की बुक है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ से हमें पता चला कि ये एक नया टॉपिक है निपुण भारत। फिर से क्या है कि 2022 की बात है दोस्तों, उसके बाद तो पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ लेता है ईवीएस में। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊँ दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में। इसका फुल नेम, इसकी उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है इसका बनने का, ठीक है। तो निपुण भारत से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हमारी वीडियो में दोस्तों इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 100% जो टॉपिक है वो मैंने क्लियर करा है अपनी वीडियो में। जो भी क्वेश्चन लगेगा वो यहीं से ही लगेगा, इससे बाहर कुछ नहीं लगेगा। तो इसका पूरा नाम पढ़ते हैं। एन से हो गया दोस्तों अपने का नेशनल। नेशनल का मतलब दोस्तों यहाँ पर राष्ट्र से, ठीक है। आई से हो गया आपका इनिशिएटिव फोर, यानी कि इनिशिएटिव हो गया आपका अर्थ प्राथमिक, यानी कि पहला, मैं इसको बोलूँ। उसके बाद प्रोफिशिएंसी हो गया पी से, एंड रीडिंग विद, यू से अंडरस्टैंडिंग, एंड एन से हो गया अपन का न्यूमेरेसी। निपुण भारत का जो आपका पूरा नाम हो गया वो क्या हो गया? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका पिछली बार जब शुरू में पूछा था 2022 में, जब पहली शिफ्ट में पूछा, सॉरी 20 हो गया ये, 2022 में जब पूछा था, तो सबसे पहला शिफ्ट में पहला क्वेश्चन मिला था दोस्तों हमको कि इसका पूरा नाम क्या है। दोस्तों क्या पूछा था, इसका पूरा नाम क्या है। लेकिन बच्चे क्या हो गए दोस्तों, कंफ्यूज, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, ना किसी ने पढ़ाया था ना पढ़ा था। लेकिन अब आप बहुत अच्छे गोल्डन चांस में दोस्तों, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है आपको। अभी आपका जो एग्ज़ाम वो 21 जनवरी को होने वाला है, तो अभी टाइम भी बहुत है, अच्छे से तैयारी कर लो दोस्तों। चैनल पर हर इंपॉर्टेंट भी टॉपिक जो पिछली बार पेपर में पूछे गए थे वो सभी कराएंगे दोस्तों। ये होगा दोस्तों इसका पूरा नाम। अब चलते दोस्तों इसके बारे में। निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 से हुई। दोस्तों जो 2022 में पूछने का इसका मकसद था, वो मकसद ये था क्योंकि निपुण भारत जो योजना की शुरुआत वो 5 जुलाई 2021 से ही हुई थी। और अगली साल क्या दोस्तों 2022 में इससे क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोस्तों नया नया टॉपिक है, नया नया चीज़ है, तो क्वेश्चन लगना आम बात है, क्योंकि आ भी सकता है अब 2023 वाले एग्जाम में। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़कर बहुत अच्छे से जाना। अब है दोस्तों आपका श्रेय, जो निपुण भारत योजना की शुरुआत करी है वो किस व्यक्ति ने करी है? वो करी है दोस्तों आपके पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने। अब रमेश पोखरियाल ने निपुण भारत योजना की शुरुआत करी है, वो कब करी है? 5 जुलाई 2021 को। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, कक्षा 3 से 6 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान दिया जाएगा। अब निपुण भारत में बात रखी गई थी दोस्तों कि कक्षा 3 से 6 तक, कक्षा 3 से 6 तक क्या है दोस्तों? आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक का ज्ञान दिया जाएगा। आधारभूत का मतलब दोस्तों बेसिक, साक्षरता का मतलब दोस्तों आपका कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ठीक है, लिटरेसी वगैरह। तो बेसिक लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक यानी संख्याओं का ज्ञान दिया जाएगा आपका 3 से 6वीं क्लास तक, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है इसका लाभ सरकारी और गैर सरकारी दोनों को होगा। अब जो सरकारी स्कूल है उसका लाभ दोस्तों इसका लाभ इसमें भी होगा, सरकारी स्कूल में भी होगा, और जो प्राइवेट स्कूल है यानी कि गैर सरकारी है उसमें भी होगा इसका लाभ निपुण भारत का। अब निपुण भारत का एक पॉइंट है हमारे सामने, कक्षा 3 से 6 तक बच्चों को वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता में निपुण बनाना। जो निपुण भारत योजना की शुरुआत हुई है इसका मकसद ये है दोस्तों कि जब तक 2026 और 27 वाला हमारा सेशन चलता है स्कूल में, कक्षा 3 से 6ठी क्लास तक के बच्चों का, तब तक बच्चे बुनियाद
साक्षरता संख्यात्मकता में निपुण बनाना, निपुण होने चाहिए, यानी कि बेसिक साक्षरता, जैसे कि आपकी काउंटिंग हो गई, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए जो 2026-27 तक। भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये बेसिक हमारी चीज़ें हैं। बेसिक संख्यात्मकता जैसे कि कुछ भी हो सकती है वो, जैसे कि 1 2 3 4 बच्चे को 90 तक काउंटिंग आनी चाहिए, जोड़ घटाव आनी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल आनी चाहिए बच्चों को। अब निपुण भारत के कुछ भाग हैं, निपुण भारत के भाग हैं, भाग 17 होते हैं। पेपर में पूछ लेता है निपुण भारत के कितने भाग होते हैं, 17, 18, 20, 7। आपको क्या रखना है, 17। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब निपुण भारत के तहत स्कूल मॉडल 3 माह का रखा गया है। जो निपुण भारत के तहत स्कूल मॉडल कितने माह का रखा गया है दोस्तों, 3 माह का। चलते नेक्स्ट, संचालन। इसका अब दोस्तों कोई चीज़ बनी है तो उसका संचालन भी कोई ना कोई सा विभाग करेगा, कोई ना कोई सा डिपार्टमेंट करेगा। इसका जो संचालन करेगा वो करेगा निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो आपको याद रखनी है चीज़ें। अब सबसे पहले आपका निपुण भारत से पहले क्या आया था दोस्तों, निपुण भारत से नया, गलत चढ़ा दी दोस्तों, कोई बात नहीं। निपुण भारत से पहले आया था दोस्तों आपका NEP 2020। NEP 2020 के बाद 2021 में आया दोस्तों आपका निपुण भारत। ये चीज़ आपको याद रखनी है। NEP आया है आपका 29 जुलाई 2020 को। कितनी को दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को आपका NEP आया है। अब जो निपुण भारत है इसकी निगरानी रखी जाएगी नोडल एजेंसी के थ्रू। अब कोई ना कोई दोस्तों कमेटी, महामंडल या मंडल या नोडल एजेंसी वगैरह बनती है, तो इसकी जो निगरानी रखेगी वो रखेगी दोस्तों नोडल एजेंसी। ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो कौशल, अब कौशल में क्या क्या है कि निपुण भारत बना है तो इसमें कौन कौन से कौशल आपके विकसित हो जाएंगे, समझ के साथ पढ़ना, लिखना, शिक्षा गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल। ये 4 चीज़ दोस्तों क्या है आपकी निपुण भारत के अंदर स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलते दोस्तों, निपुण भारत की दोस्तों शुरुआत तो हुई है, हमने उद्देश्य पढ़ा, इसका उद्देश्य क्या है। अब इसकी शुरुआत क्यों करी गई, शुरुआत हुई दोस्तों 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल में कमी। अब दोस्तों जब बच्चे का टेस्ट हुआ तो पता चला पूरे भारत में कि जो 4 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं इनमें क्या है कि संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल। संज्ञानात्मक का मतलब दोस्तों कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मैं अर्थ समझा देता हूँ आपको कि जब बच्चा मेंटली, दिमाग से कौशल और संख्यात्मकता कौशल में कमी होती है, कि बच्चे के संज्ञानात्मक व कौशल में कमी है। तो इसके उद्देश्य से ही किसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, आपके निपुण भारत की, निपुण भारत की इसी उद्देश्य से शुरुआत हुई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।